हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम वो पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर कंटेम्पररी साउथ एशिया कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही है बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस पे हैं। ठीक है, तो आप आराम से बेफिक्र होकर ये वीडियोस देख सकते हो। साथ ही में अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी बन चुकी है, तो वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 1 मार्क्स के ऐसी वीडियोस सिमिलर वीडियोस चाहिए और सब्जेक्ट की, ठीक है, आप कमेंट करके बताओ मुझे और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ज्योग्राफी की वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है, पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस आ रही हैं। इसके बाद सोशियोलॉजी की वीडियोस भी आएंगी, इंग्लिश की वीडियोस भी आएंगी। ठीक है, और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, चार, और हमें बताने की इनमें से कौन सी कंट्री है जो वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया में आती है। ठीक है, तो जापान, यूएसए, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जापान, चाइना ये एशिया में आते हैं। ठीक है, लेकिन साउथ एशिया की बात हो रही है तो साउथ एशिया में पाकिस्तान आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भी इसका डी पाकिस्तान होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, इसमें से हमें बताना है ऑप्शन देख के कि कौन सा कंट्री जो है वो एक साउथ एशियन कंट्री नहीं है। बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, रशिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो है रशिया। रशिया एक साउथ एशियन कंट्री नहीं है। Which one of the following statement about the ethnic conflict in श्रीलंका is false। ठीक है, श्रीलंका का जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में चार बातें दे रखी है और हमें बताना है कि कौन सी बात जो है वो है गलत। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इन श्रीलंका ओपनली फेवर द सिंघालास। ठीक है, ये भी बात सही है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल ही फेवर करती थी सिंघालास को। और इंटरेस्ट ऑफ तमिल्स वर नेग्लेक्टेड थी। ठीक है, नेग्लेक्टेड। ठीक है, ये भी बात सही है कि जो उनके इंटरेस्ट थे, ठीक है, तमिल्स के, ठीक है, वो किए जाते थे नजरअंदाज। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम वर सपोर्टेड बाय सार्क कंट्रीज। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सार्क कंट्रीज ने सपोर्ट किया था एलटीटीई को, ये बात बिल्कुल सही है। एलटीटीई को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया हमें, वो है सी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देयर वाज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी इन श्रीलंका। ठीक है, हाँ, ये भी बात सही है कि वहाँ पे बिल्कुल भी पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी श्रीलंका में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी, जिसमें ये कहा गया है कि एल टी टी ई को सपोर्ट मिला था किससे, सार्क कंट्रीज से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है सी। व्हेन वाज एल टी टी ई वैनक्विश्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है 2007, 2006, 2009, 2010। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वो है डी, वो सी, 2009। व्हेन इंडिया कंडक्टेड अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण। ठीक है, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1996, 1997, 1998 या 1999। तो करेक्ट आंसर है वो आपको पता होगा सी, 1998 में इंडिया ने अपना वो न्यूक्लियर सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरण में। इससे पहले भी एक बार किया था लेकिन वो उस बार सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट 1998 में जो किया वो बिल्कुल सक्सेसफुल था। ठीक है, विच पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ मालदीव। ठीक है, तो इस के चैप्टर में आपको पता होगा कि हम वो साउथ एशिया के हर कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मालदीव के बारे में जो है ना, कौन सी पार्टी जो है ना वहाँ की, वो डोमिनेट करती है मालदीव में। ठीक है, तो ऑप्शन है मालदेवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, मालदेवियन सोशलिस्ट पार्टी, मालदीवियन, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर मालदीवियन रिपब्लिक पार्टी। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि वहाँ पे डोमिनेट करती है वहाँ की पॉलिटिक्स को। ठीक है, वहाँ के अफेयर्स को, हर चीज को। ठीक है, द साउथ एशिया लीडर साइंड सार्क चार्टर ऑन। ठीक है, साउथ एशिया के जो लीडर हैं उन्होंने जो
सार्क चार्टर साइन किया था तो वो कब किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है 7 नवंबर 1985, 8 दिसंबर 1985, 9 जैन 1987, या फिर 5 दिसंबर 1988। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है 8 दिसंबर 1985 को जितने भी लीडर है सारे वो साउथ एशियन कंट्री के, ठीक है, उन्होंने ये चार्टर जो है वो साइन किया था। एक्सपेंड साफ्टा, ठीक है, तो साफ्टा का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, कि साफ्टा किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड। नेपाल वॉज अ मोनार्की टिल, ठीक है, नेपाल में आपको पता है कि राजतंत्र रहा है, ठीक है, और वो कब तक रहा, ठीक है, तो 2006 तक नेपाल में राजतंत्र रहा। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, 2006, 2006। इसका आंसर भी हमारा 2006 सी है। द सेवन पार्टी अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ, ठीक है, नेपाल में आपको पता होगा सेवन पार्टी अलायंस का कोलिशन था, ठीक है, और वो किस चीज किन पार्टीज का कोलिशन था, ठीक है। तो माओइस्ट पार्टी, ठीक है, सेवन पार्टी में सिर्फ माओइस्ट पार्टी का कोलिशन था, नहीं, नेपाली पॉलिटिकल पार्टी, या फिर मोनार्कियल फोर्स, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा एनजीओ इन नेपाल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है नेपाल। नेपाल की 7 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई थी, ठीक है, और उन्होंने राजतंत्र का विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर भी इसका बी होगा। और इसी को सेवन पार्टी अलायंस कहा जाता है, और ये थी नेपाली पॉलिटिकल पार्टी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। In Nepal, there was a violent conflict between the armed force of the king and, ठीक है, एक बहुत ही बिल्कुल वायलेंट झड़प हुई थी, ठीक है, नेपाल में। और वो झड़प किसके बीच में हुई थी? आर्म फोर्स, किंग की जो फोर्स थी उसकी, और किसकी, ठीक है। तो दूसरा साइड जो था वो थे माओइस्ट, ठीक है, माओइस्ट और किंग की फोर्स का एक बहुत ही वायलेंट कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर भी ए होगा। ऑप्शन है हमारे पास पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आर्म्ड मिलिट्री फोर्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जैसे कि ऑलरेडी हमें पता चल चुका है वो है ए, माओइस्ट। माओइस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप, फ्रीडम फाइटर, अ सेक्रेट सोसाइटी, या फिर कम्युनिस्ट हु बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है डी, वो लोग जो कि माओ की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ठीक है, उन्हें ही माओइस्ट कहा जाता है। LTTE स्टैंड्स फॉर, LTTE का फुल फॉर्म, ठीक है, क्या होगा? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, ये आपको आता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अंडर विच मिलिट्री रूलर पाकिस्तान फेस्ड मिलिट्री क्राइसिस, ठीक है, मिलिट्री क्राइसिस जो हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान में, वो किस लीडर के अंडर हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान के किस रूलर के अंदर हुई थी? तो ऑप्शन है याहिया खान, आयूब खान, परवेज मुशर्रफ, या फिर नवाज शरीफ, ठीक है। तो अगर आपको ठीक से पता होगा या फिर ठीक से आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो इसके बारे में हमने पढ़ रखा है हमारी वीडियो में, वो है याहिया खान। जब इस इन्हीं की वजह से बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था, और बांग्लादेश क्राइसिस के बाद मिलिट्री क्राइसिस हुआ था पाकिस्तान में। इसी टाइम पे वो भी हुआ था, ठीक है। अब बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द ईयर, ठीक है, बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान का एक पार्ट था, तो कितने से कितने साल तक था, ठीक है। तो ये आपको पता होगा 1947 से 1971, ठीक है। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द ईयर 1947 टू 1971। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ ईयर टू, ये भी हो चुका है, ये वो हो चुका है, रिपीट। नेम द कंट्रीज विच साइन द शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट किन कंट्रीज ने साइन कर रखा है, ठीक है, तो ये बताना, ये आपको पता होगा, इंडिया और पाकिस्तान। एट विच प्लेस 18th सार्क समिट वॉज हेल्ड, ठीक है, 18th जो है सार्क समिट वो कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो नवंबर, वो कब हुआ, ठीक है, तो वो हुआ था नवंबर 2014 में, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड, ठीक है, पहला सार्क समिट कब हुआ था? वो हुआ था ढाका में, वो भी दिसंबर 1985 में। व्हेन सार्क वाज एस्टेब्लिश, ठीक है, सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो वही दिसंबर 1985 में। मेंशन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच एंटर्ड इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दिसंबर 1998, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होगा, ठीक है,
और कौन सी कंट्रीज हैं जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में के अंदर आई, ठीक है, जिन्होंने साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, अगर आपको ठीक से पता हो तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका करेक्ट आंसर इंडिया एंड श्रीलंका है। इन विच ईयर मल्टी पार्टी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मालदीव्स, ठीक है, तो मालदीव्स में मल्टी पार्टी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो जून 2005। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर अंडरटुक अ बस जर्नी टू लाहौर, ठीक है, इंडिया के किस पीएम ने बस जर्नी करी वो इंडिया से लेके पाकिस्तान तक की, ठीक है, लाहौर में पाकिस्तान में आपको पता होगा। तो दिल्ली से लेके लाहौर तक कौन से इंडिया के पीएम थे जो बस में बैठ कर गए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसके हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बहुत ही एक दिग्गज नेता हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, आपको पता होगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, जब उन्होंने कब ली थी, इन फैब 1999। राइट द नेम ऑफ टू ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ सार्क, ठीक है, सार्क के दो ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है चाइना एंड जापान, ठीक है। इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, तो इंडिया ने जो काम किया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान उस काम को देखने के बाद जरूर ही करता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। तो जब इंडिया ने 1998 में पोखरण में टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने भी 1998 में ही किया इंडिया को देख के, ठीक है, और इंडिया का सक्सेसफुल रहा, आपको पता है। इन विच ईयर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है, इंडिया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने किस साल में अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 1976। इन विच ईयर इंडिया सेंट अ पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका, ठीक है, इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका कब भेजी, ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा 1987, ये जो हम एथनिक कन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं उसमें ये हमने पढ़ रखा है, और करेक्ट आंसर है इसका 1987। सो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट वो 30 एमसीक्यूज कवर किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure you subscribe the channel. Thanks.